इंट्रोडक्शन हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन सूत्र का परिचय। हम कब हीरोन्स फॉर्मूला सूत्र का उपयोग करते हैं, किस क्वेश्चन में उपयोग करते हैं, तो ये समझने के लिए हम कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, जैसे आपको कोई ट्रायंगल गिवन है, कोई ट्रायंगल गिवन है, तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। ट्रायंगल के तो ये वाला जो आपने एरिया निकालना है वो हम हीरोन फॉर्मूला से निकालते हैं, ठीक है जी। लेकिन सबसे पहले हम करते हैं कुछ पॉइंट, जैसे कि पहला पॉइंट फर्स्ट, कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो, ट्रायंगल अगर समकोण हो, तो ये उसका आधार होता है और ये उसका लंब होता है, यानी कि इंग्लिश में बेस और परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा लंब, 1/2 आधार गुणा लंब। इंग्लिश में एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, और विच हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है जी, ये परपेंडिकुलर वाली हाइट। तो ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो, वरना नहीं लगेगा। तो और दूसरा फॉर्मूला, जैसे सेकंड, बेटा सेकंड में आ जाता है, सेकंड में आ जाता है जब समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब ट्रायंगल इक्विलेटरल हो, जिसकी सारी भुजाएं समान हों, अगर आपको उसका एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तब उसके लिए एरिया जो यूज होगा वो होगा, मैं इसका डायरेक्ट एरिया लिख रहा हूँ, क्षेत्रफल √3/4 यहाँ जो बेटा ए है, ए माने साइड, ये वाली साइड, और ये वाली साइड जो होती है ना वो इक्वल होती हैं समकोण त्रिभुज में, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल। तो ये जो ए है ना, यहाँ पे ए ले लेते हैं, साइड 2 दे रखी होगी, 4 दे रखी होगी, जितनी दे रखी होगी उतनी आप ले लोगे और आंसर पुट कर दोगे। यानी कि ये 2 फॉर्मूले आपको पता चल गए। कब, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो तो हाफ बेस इनटू हाइट, और जब समकोण दिया हो यानी कि इक्विलेटरल, तब भी निकालना है। तो बेटा हीरोन्स फॉर्मूला कब लगाएंगे, आ जाओ, वो तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो अब ये पता चल गया है कि हीरोन्स फॉर्मूला किसके लिए काम आता है। तो हीरोन्स फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए काम आता है। तो बेटा थर्ड नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र हिंदी में। तो अगर कोई हमको ट्रायंगल गिवन है और इस ट्रायंगल, ये ना तो ये बोल रहा है कि ये राइट एंगल है, ना ये बोल रहा है इक्विलेटरल है, तब आपको हीरोन्स फॉर्मूला में आपको क्या गिवन होंगी, आपको गिवन होंगी साइड, क्या गिवन होंगी, साइड, और साइड ए बी सी, ठीक है, भुजा ए बी सी। जब आपको ये गिवन होंगी तब आपको हीरोन्स फॉर्मूला निकालना है। और हीरोन्स फॉर्मूला यूज क्यों होता है बताओ, बिल्कुल सही, एरिया निकालने के लिए। किसके लिए, एरिया निकालने के लिए। तो सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला को निकालने के लिए सबसे पहले आपको एस चाहिए होता है, एस। बेटा सबसे पहले एस का नाम क्या होता है, एस होता है सेमी, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, एस को बोलते हैं सेमी, हिंदी में बोलते हैं
सेमी पैरामीटर, इसे हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, इसे एस बोलते हैं। बेटा अगर मैं परिमाप पूछूं आपसे कि परिमाप क्या होता है, तब आप बोलोगे तीनों भुजाओं का योग, पैरामीटर द सम ऑफ ऑल साइड्स। यहाँ सम ऑफ ऑल साइड में 3 साइड्स गिवन है, तो सम ऑफ 3 साइड्स यानी कि सम ऑफ 3 साइड्स, तो पैरामीटर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज पैरामीटर। ठीक है जी। और अगर हम एस सेमी पैरामीटर बोलेंगे तो सेमी पैरामीटर माने बेटा पी डिवाइड बाई टू, पी डिवाइड बाई टू। अब इसको सही करो, कलेक्ट करो, पी डिवाइड बाई टू, पी। तो बेटा पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू, दैट मीन्स एस, एस का फॉर्मूला आ गया, एस माने सेमी पैरामीटर, ए प्लस बी अपॉन में टू डिवाइड बाई टू। तो हमने एस निकाल लिया, एस सेमी पैरामीटर। ठीक है, अब सेमी पैरामीटर के बाद अब हम हीरोन्स फार्मूला और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब उसके बाद आप बेटा एस माइनस ए पुट करो, एस माइनस बी निकालो, फिर एस माइनस सी निकालो, ये आप तीनों चीज़ें निकालो। फिर हीरोन्स फार्मूला फाइनली आप लिखते हैं अंडर रूट, पूरी वैल्यू अंडर रूट में आएगी। एस बेटा एस का मतलब तो आपको पता है क्या है, फिर एस माइनस ए, या तो आप इनको सेपरेट निकाल लो, एस माइनस ए, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिख देना, बी वाली वैल्यू यहाँ लिख देना, सी वाली वैल्यू यहाँ, एस माइनस बी, उसके बाद ब्रैकेट, ये सब ब्रैकेट में रहेंगे, एस माइनस सी।